नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं? आज हम एक बहुत पुराने रहस्यमयी ग्रंथ में छिपे एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे जिससे शायद इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है मैथ्यू की गॉस्पेल के एक ऐसे हिस्से से जिसने सदियों से न जाने कितने विद्वानों और आम लोगों को उलझन में डाल रखा है। इसे पढ़कर तो यही लगता है ना कि ये कितना अन्यायपूर्ण है। ऐसा लग रहा है मानो ये कह रहा हो कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और भी ज्यादा गरीब। ये तो बहुत अजीब बात हुई है ना। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या इन सीधे साधे लगने वाले शब्दों के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ मतलब है? तो अच्छी खबर ये है कि इस पहेली का एक हल है, और जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक ये हल सिर्फ एक शब्द में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ही बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक शब्द जो सदियों पुरानी इस पहेली को सुलझा सकता है और सब कुछ एकदम साफ कर सकता है। तो आखिर वो शब्द है क्या? तो देखिए, जब हम वो छिपा हुआ शब्द यहाँ जोड़ते हैं आभार, तो अचानक से ये जो लाइनें हैं ये अन्यायपूर्ण नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही गहरे यूनिवर्सल नियम को बताने लगती हैं। तो ये है वो राज। नियम बहुत ही सीधा सा है। कृतज्ञता यानी कि आभार समृद्धि को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। ये सिर्फ महसूस करने वाली कोई चीज नहीं है। कृतज्ञता में एक एक्टिव पावर है। ये एक इंजन की तरह है जो जिंदगी में बहुतायत लेकर आता है। मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा था, आप आभार जताने की कला का जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपके पास आभारी होने के लिए उतने ही ज्यादा चीजें होंगी। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? क्या हो अगर किसी का आभार सच में एक ऐसा पेड़ उगा सके जिस पर पैसे लगते हों? तो यहाँ दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखाए गए हैं। एक रास्ता है जो कमी और निराशा की ओर ले जाता है, और दूसरा है बहुतायत और खुशी की ओर। और इन दोनों के बीच फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक चीज का, आभार। अब ये सोचने वाली बात है कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। अच्छी बात यह है कि हमारा सोर्स हमें एक आसान रोजाना करने वाला अभ्यास बताता है जिसे कोई भी कर सकता है। ये जो सुबह का रूटीन है, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन की शुरुआत ही आभार की एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ हो। जरा सोचिए, हर सुबह इस माइंडसेट के साथ उठना जिंदगी को कैसे बदल सकता है। और इस भावना को पूरे दिन बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार सुझाव हैं। ये छोटी छोटी आदतें वाकई में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में आजमाने की बारी है। देखिए कि जब आप आभार की भावना को अपनाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इस आखिरी सवाल पर सोचते हैं। अगर असली दौलत पैसों से नहीं बल्कि आभार से नापी जाती, तो कोई इंसान वाकई में कितना अमीर होता? इस पर सोचिएगा जरूर।